Hello students, myself Subhita Chaudhary, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियल जीनोम। क्योंकि अपन बैक्टीरिया को पहले पढ़ चुके हैं और आज अपन बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, तो अपन एक ब्रीफ ओवरलुक देखेंगे अबाउट बैक्टीरिया। व्हाट आर बैक्टीरिया? So bacteria are small microscopic unicellular prokaryotes, मतलब ये बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो आंखों से अपन इसको नहीं देख सकते, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। ये बैक्टीरिया का एक जनरल आउटलुक है या एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें अपने देखा था कि एक्सटर्नल जो सबसे बाहर की जो लेयर है वो कैप्सूल कहलाती है। कैप्सूल के नीचे फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर ये अंदर न्यूक्लियोइड आपको दिख रहा है, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। और ये जो रेड कलर में आपको देख रहे हैं ये क्रोमोसोमल डीएनए है। और ये बाहर जो स्ट्रक्चर है, लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये है पिलर्स, और ये लॉन्ग थ्रेडनुमा स्ट्रक्चर है, दैट इज फ्लैजिलम। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ वी कम टू जीनोम। व्हाट इज जीनोम? तो ऑल ऑफ द डीएनए और कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स जो होते हैं, सारे जीन्स का जो सेट है, पूरा सेट, वो कहलाता है जीनोम। द वर्ड जीनोम कॉइन्ड बाय जर्मन बॉटनिस्ट हेंस विंकलर इन 1920। 1920 में एक साइंटिस्ट हेंस विंकलर हुए जिन्होंने इस टर्म को कॉइन्ड किया। जैसे अपन इंसानों के टर्म्स में अगर जीनोम को समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल हर एक सेल में अपने 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी पाया जाता है। सो ये दोनों मिला के अपन ये कह सकते हैं कि जीनोम बनाता है। जितने भी ह्यूमंस के अंदर ये 46 क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन इज नोन एज ह्यूमन जीनोम। अब आपने कई बार टर्म सुनी हैप्लॉइड जीनोम और डिप्लॉइड जीनोम। सो सपोज किसी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, जैसे अपनी गैमेट सेल की बात करें, वुमेन्स में अगर गैमेट सेल की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो 23 क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी पाई जाती है। तो इन दिस कंडीशन में अपन कहें कि सेल का जो जीनोम है वो कैसा है, हैप्लॉइड स्टेट में, ओनली एन। और अगर डिप्लॉइड स्टेज की बात आती है तो अपन समझ सकते हैं हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपियां पाई जाती हैं। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो टोटल 46 हैं। तो इस कंडीशन में अपन कहेंगे उस सेल का जीनोम जो है वो डिप्लॉइड जीनोम कहलाता है। बैक्टीरियल न्यूक्लियर बॉडी या फिर न्यूक्लियोइड, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का एक बेसिक कैरेक्टर जो अपन जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। द न्यूक्लियोइड इज एन इरेगुलरली शेप्ड रीजन विदिन द सेल दैट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स एंड इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इरेगुलरली शेप्ड में पाया जाता है और क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड या घिरा हुआ नहीं रहता है जैसा कि यूकैरियोट्स में होता है। तो वो जो इरेगुलरली शेप्ड जो स्ट्रक्चर अपन कह रहे हैं वो कहलाता है न्यूक्लियोइड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियोइड रीजन 60% डीएनए, 30% आरएनए एंड 10% प्रोटीन। जो न्यूक्लियोइड है रीजन है वो किससे मिलकर बना है? 60% में डीएनए पाया जाता है, 30% आरएनए एंड 10% प्रोटीन। ये तीनों चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोइड रीजन का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोइड एरिया जनरली टेक्स अप about 1/3 of the interior volume of bacteria। बैक्टीरियल सेल का टोटल 1/3 वॉल्यूम ये न्यूक्लियोइड रीजन कवर करता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया जनरली हैव ए सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो सिंगल सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड मतलब 2 लेयर से मिलके बना हुआ होता है। In 1963, John Keynes reported autoradiograph of DNA from E. coli that provided the first evidence that its genome consists of a single circular chromosome।
1963 में जॉन कैन्स ने ऑटो रेडियोग्राफ के द्वारा ई कोलाई के डीएनए का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बताया, सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जो ई कोलाई का डीएनए है वो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है। हैप्लॉइड जीनोम, ओनली वन कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम, जैसे कि अपन ने पिछली स्लाइड में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जीनोम की जब बात की थी कि अगर किसी क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी पाई जाती है तो वो हैप्लॉइड जीनोम कहलाता है। बैक्टीरियल जीनोम कैन रेंज इन लेंथ फ्रॉम अबाउट 100 to 15,000 किलोबेस, और बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो लंबाई में वेरी कर सकता है 100 से लेकर 15,000 किलोबेस पेयर तक। Such a long DNA molecule must be greatly folded by supercoiling to be packaged in a small space. That's why bacterial chromosome is folded into loops or domain. क्योंकि इतनी बड़ी साइज का डीएनए पाया जाता है किसी भी सेल में, तो वो उसको पैकेजिंग में बड़ी दिक्कत आती है। तो उस पैकेजिंग मतलब एक बड़ी साइज की चीज़ है, एक छोटी सेल में अपन उसको समाहित करना चाहें तो इज नॉट पॉसिबल। तो उस कंडीशन के लिए क्या होगा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है या जो क्रोमोसोम वो सुपर कॉइलिंग की फॉर्म में पाया जाता है। मैं सुपर कॉइलिंग मतलब उसमें बहुत ही ज़बरदस्त वाली कॉइलिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से वो छोटा होता जाता है। जैसे कि आप समझें कि एक धागे की जो रील होती है जिसे अपन सिलाई करते हैं, उसको अपन पूरे धागे को अगर खोल के लंबा कर लें तो वो बहुत लंबाई में फैल जाएगा, लेकिन उसी को अपन अगर उसके ऊपर रैप करते जाते हैं तो एक छोटी सी गिट्टी के रूप में आ जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है कि इतने बड़े जो डीएनए मॉलिक्यूल या क्रोमोसोम्स है अपन कॉइलिंग करके एक छोटे फॉर्म में उसको समाहित कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोलाई पैकेजिंग कि किस तरह से किसी इकोलाई का जो जेनेटिक मटेरियल वो पैकेज जो कि बहुत छोटी फॉर्म में आ जाता है। ये आप एक उसका सिंपल रूप दे सकते हैं। उसके बाद फोल्डिंग इनटू लूप्स, अब ये फोल्ड हो गया है और छोटे छोटे लूप्स बना लिए। फर्दर इन लूप्स में भी और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक सेल के अंदर बहुत लंबा जो डीएनए वो फोल्ड होके बहुत छोटी सी फॉर्म में आके उसमें फिट हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स हैं उसके द्वारा अपन किसी एक लूप के अंदर अगर कट लगाते हैं, निक बोलते हैं, इस कट जो है इसको अपन निक कहते हैं। तो जैसे ही अपन इसमें ऐसे कट लगाते हैं तो ये अपने आप अनफोल्डेड हो जाता है। जैसा कि आप एक बालों में जो अपन चोटी में रबड़ लगाते हैं उसको अपन बहुत ऐसे गुंडी कर लेते हैं एक के ऊपर एक, उसको ऐसे छोड़ते हैं, सडन वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाता है। सेम उस ऐसा ही कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ काम करता है। सो इस तरह की पैकेजिंग की वजह से ही एक छोटी सी सेल के अंदर इतना बड़ा डीएनए सुपर कॉइल्ड होके समा जाता है। एक्सेप्शन ऑफ सर्कुलर क्रोमोसोम्स, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बैक्टीरिया के अंदर जिनके अंदर सर्कुलर क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, जैसे कि बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी, फर्स्ट बैक्टीरिया इन विच लीनियर क्रोमोसोम्स वाज आइडेंटिफाइड। ये बैक्टीरिया था इसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाइड किया गया कि इसका जो क्रोमोसोम है वो लीनियर फॉर्म में पाया जाता है, नॉट इन सर्कुलर फॉर्म। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर हैव 2 क्रोमोसोम्स, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक लीनियर और दूसरा सर्कुलर। राइजोबियम मेलियोटी हैव 2 सर्कुलर क्रोमोसोम्स, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और दोनों सर्कुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। सम की पॉइंट्स अबाउट बैक्टीरियल जीनोम, बैक्टीरिया पोजेस ए कॉम्पैक्ट जीनोम आर्किटेक्चरल डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूकैरियोट्स इन 2 इम्पोर्टेंट वे। 2 तरीके से ये यूकैरियोटिक जीनोम से डिफर करता है। बैक्टीरिया शो ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन जीनोमिक साइज एंड नंबर ऑफ फंक्शनल जीन इन ए जीनोम एंड those genes are structured into operon. This strong correlation makes bacteria interesting topic for research and discussion. बैक्टीरिया एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दर्शाता है किस किस के बीच में, जीनोमिक साइज एंड नंबर ऑफ फंक्शनल जीन। जो बैक्टीरिया के अंदर फंक्शनल जीन है उसमें और उसकी जो जीनोम साइज है उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन पाया जाता है। मतलब अपन एक के अंदाजे से दूसरा पता कर सकते हैं। एंड दो जीन्स आर स्ट्रक्चर्ड इनटू ऑपेरॉन्स, और इन जो जीन्स हैं इनको अपन कहते हैं ऑपेरॉन्स। दिस स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मेक्स बैक्टीरिया इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर रिसर्च एंड डिस्कशन। और यही कारण है कि बैक्टीरिया जो है वो एक रिसर्च और डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से।
Bacterial genomes are less variant in size among species when compared with genome of eukaryotes. The lifestyle of bacteria play an integral role in their respective genome size. Example, free living bacteria have the largest genome. Exception, recently formed pathogenic bacteria. Most of the genome, 85 to 90%, is non-repetitive DNA, which means coding DNA mainly forms it while non-coding regions only take a small part. Mainly बैक्टीरिया का जो जीनोम है 85 to 90% ये है नॉन रिपीटेटिव डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कि वो डीएनए है जो कोडिंग डीएनए का काम करता है, मतलब जिससे आरएनए बनता है और उसके बाद उससे प्रोटीन बनता है, जबकि बहुत थोड़ा सा पार्ट है जो नॉन कोडिंग रीजन का काम करता है। आपने पढ़ा होगा डीएनए के अंदर, डीएनए को अपन बेसिकली दो फॉर्म में बांट लेते हैं, कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग। कोडिंग डीएनए वो है जिससे अपने को प्रोटीन्स मिलता है, मतलब डीएनए के से रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में फाइनली अपने को वांछित प्रोटीन मिलती है। तो ये जो जिस डीएनए के जिस भाग से अपने को ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन मिलती है वो सारा डीएनए कोडिंग डीएनए कहलाता है, मतलब वो अपने काम का डीएनए है। जबकि कुछ पार्ट है वो नॉन कोडिंग, मतलब जिससे कोई भी प्रोटीन नहीं बनता, वो प्रोटीन वो कहलाता है नॉन कोडिंग। तो बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो काफ़ी सारा है, वो नॉन रिपीटेटिव डीएनए या कोडिंग डीएनए है, मतलब वो अपने लिए काम का है। बाकी बहुत थोड़ा सा पार्ट है वो एक्ट करता है एज ए नॉन कोडिंग डीएनए। जीन क्लस्टरिंग मीन्स जीन्स को ट्रांसक्राइब्ड, मतलब जीन्स क्लस्टरिंग मतलब जीन बिल्कुल ऐसे पास पास पाए जाते हैं, साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन भी उनका हो जाता है एक साथ सिचुएटेड होने के कारण। को ट्रांसक्राइब्ड मतलब दो जीन साथ में भी ट्रांसक्राइब हो जाती हैं, ओवरलैपिंग पाई जाती है एक तरीके से। लार्जेस्ट बैक्टीरियल जीनोम अकॉर्डिंग टू जीनोम सिक्वेंसिंग डाटा सोरेंजियम सेलुलोसम, मतलब सबसे जो जिसका जीनोम सबसे बड़ा है, जीनोम साइज सबसे बड़ी है, वो है सोरेंजियम सेलुलोसम, एक मिक्सोबैक्टीरिया है। इसका जो जीनोम है वो सभी बैक्टीरियाज के अंदर सबसे बड़ी साइज का जीनोम साइज है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट्स, ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बैक्टीरिया का होता है कि बैक्टीरिया में जो मेन जीनोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। बैक्टीरिया पोजेस एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, प्री साइटोप्लाज्मिक स्टेज और एपिसोम्स इंटीग्रेटेड स्टेज, मतलब बैक्टीरिया के अंदर मेन क्रोमोजोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक डीएनए भी पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मिड। अगर ये फ्री फॉर्म में रहता तब इसको अपन प्लाज्मिड्स कहते हैं, और यही प्लाज्मिड अगर किसी मेन जीनोम के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है तब अपन उसको कहते हैं एपिसोम्स। नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, और अगर ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं भी है तो ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया मर जाएगा, मतलब उसके लिए कंपल्सरी नहीं है या फिर मैंडेटरी नहीं है कि ये होता भी बैक्टीरिया जिंदा रहे। उसको अगर हटा भी देते हैं अपन प्लाज्मिड को तब भी बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं, बट मेक्स द बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एंड हेल्प देम टू सर्वाइव। लेकिन इसका एक मेन कैरेक्टर वो ये है कि ये बैक्टीरियल सेल को एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में प्रतिरोधक क्षमता देता है, मतलब अगर ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरियल सेल में है तो वो पर्टिकुलर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उनसे अगर उस बैक्टीरिया को ट्रीट कराया जाए तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करता है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में। लेकिन अगर ये प्लाज्मिड हटा देते हैं और फिर उस एंटीबायोटिक से अपन उस बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं तो उस केस में वो बैक्टीरिया मर जाएगा। ऑल्सो इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, और इस प्लाज्मिड की वजह से कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ये प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जोशुआ लिडोबर्ग 1952। कोई आपसे पूछे कि प्लाज्मिड को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया तो यू कैन आंसर जोशुआ लिडोबर्ग इन 1952। प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सर्कुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। केपेबल ऑफ ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकते हैं, इस मेन जीनोम की इनको हेल्प नहीं चाहिए, अपने बल पे ही अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं। कैन ट्रांसफर जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अदर,
ये अपना जो जीन्स हैं, अपनी जीन्स एक इस सेल से दूसरी सेल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एनकोडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड, क्या क्या इनकोड कर सकते हैं? मे इनकोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर मेनी प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं। बैक्टीरियोसिंस प्रोडक्शन, मतलब कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे जो एक दूसरी बैक्टीरिया का कोई दूसरा स्ट्रेन है, मतलब दूसरी प्रजाति है, उसको हार्म कर सकते हैं, फिर उसको नहीं पनपने देते। एंटेरोटॉक्सिन्स प्रोडक्शन, एंटेरोटॉक्सिन मतलब इंटेस्टाइन, मतलब सॉरी अपने जो गट है उसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज कर सकते हैं जिसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया नहीं पनप सकते। इन्हांस्ड पैथोजेनिसिटी, मतलब किसी भी बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया कितना पैथोजेनिक हो सकता है उसकी जो इंटेंसिटी है वो इन्हांस करते हैं। रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी टू म्यूटाजेंस, डिग्रेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। So these are some encoding properties of plasmid. Okay, thank you so much.